बिहार के जो राजनीतिक हालात है इसको देख करके अब ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखा जा सकता है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि बिहार में क्या राजनीतिक बदलाव आने वाला है, क्योंकि दरअसल पिछले कुछ दिनों की अगर जिक्र कर ले और पिछले कुछ दिनों की राजनीति देख ले बिहार में, तो ऐसा लगता है कि राजनीति जो है हिचकोले खा रही है। पार्टी के नेता एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, खुद एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका संकेत जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी भी दे चुके हैं। लगातार जीतन राम मांझी का झुकाव जो है वो राजद की ओर देखा जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी लगातार मुकेश साहनी से मुलाकात कर रहे हैं और हो सकता है कि नए राजनीतिक परिवर्तनों को लेकर के कुछ पाठकता लिखी जा रही हो जीतन राम मांझी के द्वारा, मुकेश साहनी के द्वारा। लेकिन अगर बात कर ले जेडीयू और बीजेपी की, तो बीजेपी के एक एमएलसी ने जेडीयू के नेता के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बयान दिया था और बोला था कि उन्हें घसीट लेंगे जेल तक। इसके बाद जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात जो है इस ओर संकेत दे रहा है, जिसका हम खुलासा करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी इस तरह की खबर मिल रही है कि बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना कि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के हम आपको बता दें कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हुए थे और उसके बाद ही ये कयास लगाया जा रहे थे कि हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन किया जाए। लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी बेटी के घर पर दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन बिहार में उनकी एंट्री होते ही बिहार में सत्ता परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि जी तोड़ करके कोशिश की जा रही है राजद के द्वारा। और लगातार राजद के जो नेता हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी को टारगेट किया जा रहा है, मुकेश साहनी को टारगेट किया जा रहा है। तब आप ही सोचिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि जीतन राम मांझी लगातार जो है राजद के फेवर में, लालू प्रसाद यादव के फेवर में ट्वीट करते हैं और सवाल करते हैं। आपको याद होगा कि शहाबुद्दीन को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने सरकार से सवाल किया था और अब जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी की सालगिरह की 48वीं सालगिरह जो थी उस पर शुभकामनाएं उन्होंने दी थी, जिसके बाद खूब हुई थी। लेकिन बाद में उन्हीं के प्रवक्ता ने यह बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी मुकेश साहनी से मुलाकात भी कर रहे हैं। अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं और छोड़ने के बाद जो है सरकार जो है वो गिर जाएगी। सरकार के गिरने के बाद नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बड़ा अनुभवी नेता हैं और वक्त की नज़ाकत को समझते हैं। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का ऐलान हुआ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तब ऐसे में नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने एनडीए से अलग हो गए और उसके बाद महागठबंधन में शामिल हो गए, राजद के साथ शामिल हो गए और बोला कि दोनों ही भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, काफ़ी वक्त के साथ बाद मिले हैं। और इसी को लेकर के महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें जीत भी मिली थी, जनता का खूब समर्थन मिला था। बाद में किसी कारणवश जो है राजद से नीतीश कुमार अलग हो गए थे और अब जो है एनडीए में साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जब से ही साथ में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं तब से इस तरह की खबर अक्सर आती है कि नीतीश कुमार का मन जो है वो नहीं लग रहा है, या फिर यूं कहे कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की आलोचना होती है और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से दबाव बनाती है नीतीश कुमार पर। क्योंकि वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है एनडीए में वो बीजेपी के पास है, उसके बाद राजद के विधायक है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसमें जो है विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत कम है। ऐसे में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही है। लेकिन जैसे ही मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी का साथ छूट जाता है तब ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा और नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हो सकता है कि वो राजद में चल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी बीते दिनों ही संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये तक बोल दिया कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए
नीतीश कुमार बहुत कुछ कर रहे हैं और दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर नीतीश कुमार मेहरबान है, कुछ इसी तरह का उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था। जिसके बाद ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब संजय जायसवाल ने इस तरह का वक्तव्य दिया हो, इससे पहले भी लगातार वो निशाना साधने का काम कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ है, बावजूद इसके जेडीयू जो है नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। तो आखिरकार मंशा क्या है? जरूर अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इसलिए इस तरह की निशाना साधने का कार्य जो है संजय जायसवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी पाठकता जो है कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी है और विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है बिहार। क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से जनादेश जो है राजद के तरफ था, लेकिन अंत में जब वोटों की गिनती हुई तब साइलेंट वोटर जो थे, साइलेंट वोटर की वजह से जेडीयू को जीत मिली, बढ़त मिली और सरकार बनी एनडीए की। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव उन दिनों जेल में थे और उनकी छटपटाहट साफ देखी जा रही थी, क्योंकि सत्ता के बेहद करीब राजद था, लेकिन कुछ वोटों की वजह से राजद जो है हार चुका था। और इसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव यही सोच रहे थे जेल में बैठ करके कि बिहार में सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है और जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू की जा चुकी है। जिस तरह से मांझी और मुकेश साहनी के जो बोल हैं वो बता रहे हैं कि अब बिहार में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हो सकता है। तो तैयारी कर लीजिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके पसंदीदा उम्मीदवार जो होंगे उन्हें वोट करें और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं। लेकिन इस बार डिसाइड जरूर कीजिएगा कि कोरोना काल में किस तरह से सरकार ने काम किया। अगर सरकार ने बेहतर काम किया है तो सरकार को आप वोट दें, और बेहतर काम नहीं किया है तो फिर आप सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, एनडीए को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, निर्णय ले लीजिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है।